तो इसका मतलब ये इसके बराबर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28। मैं कांस्टेंट में हम आर्गुमेंट को तोड़ सकते हैं। कैसे? मैं मॉडुलस को मैं जैसे z1 - 1 का मॉडुलस, z1 - 1 का मॉड्यूलस को कैसे कर सकते हो? मैं इसको हम ऐसे लिख सकते हैं z1 मॉडुलस - 1 का मॉडुलस। कैसे लिखोगे? आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है z1 - z2 मॉड्यूलस इज ग्रेटर देन इक्वल टू। हाउ कैन यू राइट इट लाइक दैट? यू कैन नॉट। मैं तो कांस्टेंट है का कांस्टेंट हो उससे क्या फर्क पड़ेगा? Z1 वो आपका जो उस केस में जो Z2 है वो प्योरली रियल नंबर बन गया है, बस प्रॉपर्टी तो चेंज नहीं हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 28 में गिवन है मॉड ऑफ z1 - 1 इज लेस देन 1, z2 - 2 इज लेस देन 2, z2 - 3 इज लेस देन 3। आपको चाहिए मॉड ऑफ z1 + z2 + z3 इज लेस देन इज मोर देन क्या कुछ है। देखो मेरे पास जो ये प्रॉपर्टी है, अगर मुझे इस टर्म की मैक्सिमम वैल्यू निकालने को बोला जाए तो ये प्रॉपर्टी, क्योंकि क्या कह रहे हैं ये लेस देन या फिर इक्वल टू, मतलब इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है? मॉड ऑफ z1 + मॉड ऑफ z2। अगर आपको मिनिमम वैल्यू निकालने को बोला जाए तो आपको ये फॉर्मूले का यूज करना होता है, क्योंकि यहाँ आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब ये मिनिमम वैल्यू, ये टर्म इससे बड़ी होगी या फिर इसके बराबर होगी। ठीक है, एक चीज तो ये ध्यान रखनी है, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू निकालनी हो ये फॉर्मूला यूज करते हैं, मिनिमम पॉसिबल निकालनी हो इसका यूज करना होता है। मुझे चाहिए अब यहाँ पर इज लेस देन, इज मोर देन, सब कुछ ऑप्शंस में गिवन है। ठीक है जी, इसका मतलब मैं इसका भी यूज कर सकती हूँ, इसका भी कर सकती हूँ। तो ध्यान से सुन लेना क्या कह रही हूँ मैं। निकालना है ये, गिवन है ये टर्म्स, तो सबसे पहले जो डाटा गिवन है उसी को यूज करना। मैं इस टर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रही हूं, ध्यान से जरा देख लेना। ये है z3 - 3 + 6। कैन आई राइट इट लाइक दिस? Yes, ma'am. Can I write it as less than or equal to mod of z1 - 1, z2 - 2, z3 - 3, 6? Yes, ma'am. इस प्रॉपर्टी के हिसाब से ये क्वांटिटी इज लेस देन 1, दिस इज लेस देन 2, दिस इज लेस देन 3, और ये तो मॉड 6 तो 6 है। So the whole quantity is less than 12. मैं अभी पहले तो समझा गया था कि दोबारा हो गया इसका आंसर थोड़ा मोटा दे। हाँ, वो मतलब तुक्के वाला काम है, प्रोसीजर प्रॉपर पता होगा तो काम बढ़िया होता है, फिर दिक्कत नहीं होती। क्या समझ नहीं आया वो बता दो बेटा मेरे को। आपने प्लस कर लिया, उसके बाद इसके बाद ये प्रॉपर्टी लगाई, मैंने कहा था z1 + z2 का मॉड लेस देन इज इक्वल टू z1 का मॉड + z2 का मॉड। इस पूरे नंबर का मॉड लेस देन इसका मॉड प्लस इसका मॉड प्लस इसका मॉड प्लस इसका मॉड। अब ये क्वांटिटीज के मॉड गिवन है 1, 2 और 3 से छोटे हैं, वो वैल्यूज डालकर के आंसर निकालते हैं। अब जरा एक क्वेश्चन करके बताओगे आप मुझे, लिखो जरा। क्वेश्चन है mod of z + 4 is less than equal to 3. What is the maximum value of mod z + 1? Maximum value of mod z + 1.
6 is correct. 6 आंसर है इसका। 6 आंसर है जी, बिल्कुल। मैम मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम पूछी मैंने। हाँ जी, 6 आ गया सबका। ये वैल्यू निकालनी है, ये गिवन है। इसका मतलब जो गिवन वैल्यू है वो मुझे यूज करनी है। कैसे यूज करेंगे? मॉड ऑफ z+1 को लिख लो, मॉड ऑफ z+4 -3। चाहिए z+1, गिवन है z+4, इसीलिए करा z+4 -3। मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो z+4 +-3 मॉड, इस फॉर्म में लिख दिया। दिस इज लेस देन इक्वल टू z+4 मॉड -3 का मॉड। ये क्वांटिटी 3 से छोटी, ये भी 3, सो 6 से छोटी। एक और कर दो जरा, लिखो जी। क्वेश्चन है, मैं प्रॉपर्टी लिखवाई थी कि z+4 -3 में वो हो जाएगा z+4 माइनस मोड ऑफ 3। z+4 माइनस, वो किसके लिए है? वो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए है। ठीक है, ठीक है। मुझे मैक्सिमम चाहिए थे। मिनिमम इसकी 0 आएगी। 0 आएगी। z minus 4 by z mod is equal to 2. What is the maximum value of mod z? थोड़ी जल्दी जल्दी करो। मिनिमम निकालिए ना भैया, मैक्सिमम ही निकाल दिया। मैक्सिमम मॉड z निकालना है, ये टर्म गिवन है, कैसे यूज करूं? राइट मॉड z एज z minus 4 by z plus 4 by z, ऐसे लिख सकते। लेस देन इक्वल टू z minus 4 by z plus 4 by z मॉड।
हाँ मोड z की मैक्सिमम वैल्यू आएगी 2। देखते हैं, अभी लगता तो नहीं है मुझे। ठीक है जी, ऐसे कर दूं, मॉड z स्क्वायर -2 टाइम्स मॉड z -4 लेस देन इक्वल टू 0। यहां से मॉड z की वैल्यू निकालनी है, -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। मॉड z 1 प्लस माइनस ये आया 20, 4 2√5, 1 प्लस √5। क्या मॉड z की वैल्यू 1 माइनस √5 हो सकती है? नहीं हो सकती। सो 1 प्लस √5। सो मॉड z की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 1 प्लस √5। सही निकाला होता तो तरीका कोई मर्जी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे निकाला? हाँ जी, समझ में आया है क्या किया मैंने? एक क्वेश्चन और कर दो बस, फिर छुट्टी करते हैं। लिखो जी, mod of z1 is equal to mod of z2 plus mod of z1 minus z2। mod of z1 is equal to mod of z2। हाँ जी, प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं ना? कौन सी? वो mod of z1 minus z2 is always greater than equal to z1 minus z2। वही मैंने आपको क्या बोला, जब मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो प्लस वाली प्रॉपर्टी लगाओ, ग्रेटर वाली प्रॉपर्टी जब मिनिमम वैल्यू निकालनी हो तब यूज होगी। मिनिमम वैल्यू 2 आएगी इसकी, निकाल के देखनी पड़ेगी कैसे आएगी वो। हाँ जी, mod z1 is mod z2 plus mod of z1 minus z2। Then your options are imaginary part of z1 by z2 is equal to 0, real part of z1 upon z2 is 0, real part of z1 by z2 is equal to imaginary part of z1 by z2, last is none of these। ये तो हो गया। हो तो गया, कैसे हुआ ये बता देना बस। इसमें वो ही लग जाएगा जो मैं हमने पहले लगाया था। आंसर बता दो, आंसर बता दो, आंसर। मैं भी फिर हमने कंसेप्ट लगाया अभी तो। कोई बात नहीं, तुम कॉन्सेप्ट को आंसर में कन्वर्ट कर लो, मैं वेट कर रही हूँ। इनमें एंगल तो π/2 होगा। किसमें एंगल π/2 होगा? एक मिनट, यस मैम। क्या यस मैम? आगे बोलो कुछ। वो जो तुम्हें मैंने इतना प्रूफ और इतनी चीजें करवाई, वो इसीलिए करवाई थी कि उस पर बेस्ड कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो यू शुड बी एबल टू डू इट। क्या कहा मैंने, यहां से क्या आएगा, मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2 इज सेम एज मॉड ऑफ z1 माइनस z2। ये कब ट्रू होगा? इनमें एंगल 90 डिग्री होगा। किसने कह दिया तुम्हें? जब cos ऑफ θ1 माइनस θ2 1 हो। अगर आपको याद हो
प्रॉपर्टी क्या थी, इसका फॉर्मूला क्या था, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 स्क्वायर, मॉड Z1 स्क्वायर। 90 डिग्री का एंगल तभी हुआ थीटा cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 वाला होगा। जब 1 होता है तो 90 डिग्री एंगल होता है कॉस में। ओए 0 में ये फॉर्मूला पढ़ा था। अब ये इसके बराबर कब बनेगा, जब ये टर्म कितनी हो जाए 1। अगर ये टर्म 1 बन गई तो ये साइड हो गया मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 का होल स्क्वायर, और ये चीज आपकी होल्ड करेगी। इमेजिनरी Z1 बाय Z2 0। हाँ, यहां से कंक्लूजन θ1 माइनस θ2 0 होना चाहिए। क्या मैं यहां से बोल दूं साइन ऑफ θ1 माइनस θ2 कितना होगा अब 0। अगर साइन ऑफ θ1 माइनस θ2 0 है, इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 अपॉन Z2 0 है, क्योंकि Z1 अपॉन Z2 अब आपका बनेगा R1 अपॉन R2 कॉस ऑफ θ1 माइनस θ2 प्लस आयोटा साइन ऑफ θ1 माइनस θ2, क्योंकि जब डिवाइड करते हो तो आर्ग्यूमेंट्स सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर ये वैल्यू 1 है तो ये 0 है, इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू 0, दैट बिकम्स योर आंसर। ओके है, तो इस तरह के कंक्लूजन्स आपको निकालने आने चाहिए फ्रॉम द फॉर्मूला।